और दूसरा राजनीति में है, दूसरा अगर राजनीति में है तो उनको फिर नहीं जोड़ना चाहिए इस संगठन में, कि ये संगठन राजनीति से परे है। एक धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है, योग और उसके प्रकल्पों के लिए, सेवा भाव के लिए जुड़ा हुआ है, तो इसमें राजनीति का कोई मतलब नहीं है। तो गैर राजनीतिक उनका जीवन होना चाहिए। फिर है राष्ट्र के लिए प्रतिदिन 2 घंटा देने के लिए संकल्पवान होना चाहिए। इतना उसके पास समय होना चाहिए कि वो प्रतिदिन 2 घंटा कम से कम दे सके। ज्यादा दे दे तो और अच्छी बात है। आप 2 घंटा तो आपको योग करने के लिए फिर समय लगाना ही पड़ेगा अपने देश के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए। तो इस तरह से संगठन में जुड़ने की ये सख्त मर्यादाएं हैं। इनको बल्कि आप नोट भी कर लीजिए। एक है शाकाहारी, निर्व्यसनी, तीसरा स्वस्थ, चौथा है समर्थ, पांचवा है समर्पित, समर्पित होना चाहिए। छठा है कि उसका गैर राजनीतिक जीवन होना चाहिए। और सातवां, राष्ट्र के लिए प्रतिदिन 2 घंटा देने का समय उसके पास होना चाहिए, इतना समय वो लगा पाए। तो ये है पतंजलि की सप्त मर्यादाएं। चलिए, नोट हो गया ना ये? एक बार दोहरा लीजिए। शाकाहारी, निर्व्यसनी, स्वस्थ, समर्थ, समर्पित, गैर राजनीतिक जीवन, और प्रतिदिन 2 घंटा देने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। इतना समय उसके पास होना चाहिए कि वो प्रतिदिन 2 घंटा कम से कम लगा पाए अपने इस काम के लिए। ये है पतंजलि के संगठन में। थोड़ा सा संगठन, जानकी जी, कैमरा टेढ़ा है ना, ऐसे लग रहा है आप उधर साइड में देख रहे हो। अच्छा अच्छा, अभी ठीक हो गया दीदी? नहीं, आपकी आंखें उधर जा रही हैं, इधर नहीं आ रही, सामने। अच्छा, रुको फिर हाँ, मैं आंख को अब बंद थोड़ा करती सीधा हूँ। हो। हाँ, चेयर कर रहे हो इसे, लेकिन थोड़ा आपका लेफ्ट शोल्डर की तरफ आ जाओ। हाँ, अब ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, आप लोग आ गए दीदी? चलिए, ये आपको मैंने बताया 7 सप्त मर्यादाएं पतंजलि की योगपीठ की, ये है। इसके अलावा फिर देखिए, हमारे पतंजलि योगपीठ के संगठन हैं अलग अलग। ये है सबसे पहले आपका भारत स्वाभिमान, एक संगठन है। फिर है महिला पतंजलि योग समिति, और पतंजलि योग समिति, एक पतंजलि योग समिति है, एक महिला पतंजलि योग समिति है। नोट कर लीजिए, भारत स्वाभिमान, महिला पतंजलि योग समिति, पतंजलि योग समिति, फिर किसान सेवा समिति, किसानों का भी एक संगठन है। खेती से संबंधित जो कार्यों को सीखना चाहें, करना चाहें, या उससे संबंधित लोगों को साथ में योग कराना चाहें। और इसके बाद है एक युवा संगठन, युवा भारत संगठन, ये बनाया है। इसके साथ साथ एक युवतियों का भी संगठन है।
युवा महिलाओं का संगठन, युवतियों का संगठन, उसमें लगभग 45 साल तक ज्यादा से ज्यादा की उम्र की महिलाएं होनी चाहिए। ये हमारे संगठन है। भारत स्वाभिमान, महिला पतंजलि योग समिति, पतंजलि योग समिति, किसान सेवा समिति, युवा भारत और युवतियों का संगठन एक, युवती महिलाओं का एक, युवाओं का एक संगठन, वो उसी के साथ है, हमारे इसके साथ ही है, महिला संगठन के साथ ही जुड़ा हुआ है। उनको भी अलग से हम जोड़ते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं महिला संगठन के साथ वो लोग काम, और उसी में जुड़ा हुआ है ये। तो इस तरह से ये हमारे उसके संगठन हैं। और कुछ प्रकल्प हैं हमारे पतंजलि योगपीठ के, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। जैसे ये मैंने बता दिया इस संगठन के बारे में। फिर पतंजलि योगपीठ में हमारे जैसे है दिव्य योग मंदिर कनखल, कनखल में है ये, हरिद्वार कनखल में दिव्य योग मंदिर। दिव्य योग मंदिर है और यहाँ सबसे पहले दिव्य योग ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। 1995 में सबसे पहले दिव्य योग ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। पूज्य स्वामी जी ने इसकी स्थापना करी। आपने देखा होगा शुरू शुरू में आस्था चैनल में सबसे पहले स्वामी जी ने आना शुरू किया था, उसके बाद से फिर प्रकल्प उनके बढ़ते चले गए। तो सबसे पहला आपका दिव्य योग मंदिर में आयुर्वेद पतंजलि दिव्य फार्मेसी के नाम से वो खुला था और इसके साथ साथ ही दिव्य योग ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। सबसे पहला खुला था दिव्य फार्मेसी, ये कनखल में है। और सबसे पहले दिव्य योग ट्रस्ट की स्थापना की गई थी जो 1995 में की गई थी। ये आपने नोट कर लिया होगा। और दूसरा है पतंजलि फूड और हर्बल पार्क। पतंजलि फूड और हर्बल पार्क, आप सब लोग अंदाज लगा सकते हो कि पूरा पतंजलि के जितने सारे प्रोडक्ट हैं, जितनी दवाइयां हैं, वो सब वहां पर बनती है। पतंजलि के बहुत बड़े एक एरिया में ये बना हुआ है पतंजलि फूड और हर्बल पार्क, और लाखों लोगों को इसमें रोजगार मिला हुआ है। स्वामी जी का लक्ष्य, स्वामी जी का ये एक संकल्प है कि लोगों को रोजगार देना, और दूसरा गांव में किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित करना, और दूसरा तीसरा स्वदेशी का सबसे बड़ा उनका प्रकल्प था कि स्वदेशी अपनाना, कि विदेशी सामान को छोड़ करके जीरो टेक्नोलॉजी से संबंधित जितने भी स्वदेशी विदेशी सामान है उनको छोड़ करके केवल स्वदेशी को अपनाइए। ये स्वामी जी के संगठन का लक्ष्य रहा है। इसी इसी को पूरा करते हुए, क्योंकि स्वदेशी अपनाए का नारा तो हमने दे दिया, पहले से भी स्वदेशी अपनाए का नारा बहुत सारे लोगों ने दिया, लेकिन स्वदेशी अपनाने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। हम क्या लें स्वदेशी में? सबसे पहले आपने देखा होगा एक टूथपेस्ट का आता था, बबूल आता था मेरे ख्याल से। इसके अलावा कुछ भी नहीं था हमारे पास। अगर उसको किसी को पसंद आ रहा है तो ठीक है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। और कुछ ऐसे ही साबुन आते थे जो एक आदि होते थे, और जिसका हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, फिर हमें विदेशी सामान खरीदना पड़ता था। यही होता था कि स्वदेशी खरीदो, लेकिन खरीदो तो क्या खरीदो, उसका कोई विकल्प नहीं था। तो इसी सबको देखते हुए पूज्य स्वामी जी ने शुरुआत करी, और शुरुआत करते करते ये मेरे ख्याल से एशिया का सबसे बड़ा फूड और हर्बल पार्क है ये पतंजलि योगपीठ में, वहां हरिद्वार में बना हुआ, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। अनेक लोग उसमें काम कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं उसमें काम करते हुए। और इसका एक लक्ष्य ये भी है कि गांव में किसानों से खेती करवाना, जैविक खेती कराना। जैविक सामान मिलता है जिसमें कि जो आर्टिफिशियल खाद है वो ना पड़ी हो, बिना केमिकल वाली खादों से
अनाज का उत्पादन करवाना, अनाज का और फल सब्जियों का उत्पादन करवाना, और उससे फिर या जड़ी बूटियों का उत्पादन करवाना, जैविक खाद की से खेती करने की इसको प्रेरणा दे करके लोगों को खेती जैविक खाद से खेती कराई, और उसके बाद पूज्य स्वामी जी ने इस सबको आपके और हमारे सामने अलग अलग रूपों में लाके रखा। तो यही इसका लक्ष्य भी था, और इससे किसानों को भी कई गुना ज्यादा लाभ हो रहा है, उनकी भी आमदनी बढ़ी है, और प्रोडक्ट भी आप देखते ही हो कि पतंजलि के सारे प्रोडक्ट पूरे बाजार में छाए हुए हैं। इस समय इंटरनेशनल लेवल पर पतंजलि के प्रोडक्ट मिलते हैं। ये पतंजलि फूड और हर्बल पार्क में होता है। इसके बाद है पतंजलि विश्वविद्यालय और पतंजलि आचार्य कुलम। पतंजलि आचार्य कुलम और विश्वविद्यालय लगभग 1500 एकड़ में फैला हुआ है। ये इतना बड़ा है, लगभग 1500 एकड़ में फैला हुआ है पतंजलि विश्वविद्यालय और आचार्य कुलम। तो इनकी स्थापना की गई है 2006 में, इसकी स्थापना हुई पतंजलि विश्वविद्यालय की। और आचार्य कुलम की स्थापना, इसको नोट कर लीजिए, पतंजलि विश्वविद्यालय की स्थापना 2006 में हुई। फिर इसके बाद आचार्य कुलम है इंटर तक के बच्चों के लिए, 12वीं तक के बच्चों के लिए आचार्य कुलम है, जिसके लिए उनके लिए छात्रावास भी है, उनके रहने की व्यवस्था है, साथ में उसमें उनको पढ़ाई भी कराई जाती है, जिसमें उनको पूरा सारी अधिकतर 3-4 लैंग्वेज होती हैं, वो उनको पढ़ाई जाती है। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश ये तो है ही, इसके अलावा फ्रेंच है, जर्मन है, इस तरह की विदेशी भाषाएं भी सिखाई जाती हैं। साथ में पूरा अत्याधुनिक तरीके से जो शिक्षा होती है, शिक्षा व्यवस्था है, उस सबको कराया जाता है। लेकिन साथ में हमारे वेदों का भी अध्ययन, वैदिक पद्धति का भी अध्ययन कराया जाता है उनको। यह आचार्य कुलम है। इसकी उद्घाटना 2013 में 26 अप्रैल 2013 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया, इसका उद्घाटन किया गया। 26 अप्रैल 2013 को माननीय नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया। इसका लक्ष्य यही है कि भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना, वैदिक ज्ञान को बढ़ावा देना, और संस्कारवान बच्चों का आगे बढ़ के आना, उनका निर्माण होना। तो ये हमारा पतंजलि आचार्य कुलम है। इसके बाद इसी तरह से पतंजलि गुरुकुलम भी स्वामी जी ने बनाया। ये एक तो किशनगढ़ घासेड़ा में है, हरिद्वार में है। इसको 2017 में नहीं, आचार्य कुलम के साथ साथ ही इसको भी बनाया गया। तो गुरुकुलम और आचार्य कुलम दोनों ये बनाए गए। आचार्य कुलम का जो लक्ष्य है वही गुरुकुलम का भी है, और इसमें भी इसी तरीके से पूरी पढ़ाई होती है। थोड़ा फीस का अंतर है, गुरुकुलम में थोड़ी फीस कम है, आचार्य कुलम में थोड़ी सी ज्यादा है, और बाकी पूरी पढ़ाई, पूरी व्यवस्था सब कुछ एक सी है। ये पतंजलि आचार्य कुलम हो गया। इसके अलावा फिर देखिए, पतंजलि विश्वविद्यालय हो गया, आचार्य कुलम हो गया, फिर है पतंजलि की एक नर्सरी भी है। नर्सरी में अनेक तरह के जो औषधि पौधे होते हैं वो वहां पर मिलते हैं आपको। आप जाके देखेंगे, बहुत सुंदर नर्सरी बनी है, बहुत अच्छी। उसमें हजारों तरह की जड़ी बूटियां हैं और उसी के संबंधित पेड़ पौधे हैं, और कोई भी ऐसा जड़ी बूटी का पौधा नहीं होगा जो आपको वहां पर नहीं मिलेगा। ये पतंजलि की नर्सरी पतंजलि फेज 1 के फेज 2 के आसपास ही बनी हुई है। और पतंजलि के फिर दो प्रकल्प और हैं, एक पतंजलि फेज 1 और पतंजलि फेज 2। सबसे पहले फेज 1 बनाया गया 6 अप्रैल 2006 को, इसका उद्घाटन किया गया। पतंजलि फेज 1 का उद्घाटन किया गया, इसको शुरू किया गया, मतलब 6 अप्रैल 2006 को सबसे पहले यहाँ पर योग होता था। 6 अप्रैल 2006 को
इसका उद्घाटन किया गया। पतंजलि फेज 1, यहाँ पर सारे डॉक्टर्स बैठते हैं, वैद्य जी बैठते हैं। यहाँ हवन यज्ञ हर समय होता रहता है। एक जगह यज्ञशाला बनी है, एक जगह आपको योग सिखाया जाता है। पूरा दिन अलग अलग तरीके से लोग आते हैं, वहां पर योग सिखाते हैं और सीखते हैं। इसके अतिरिक्त वहां पर आपको डॉक्टर्स मिलेंगे, अलग अलग रोगों से संबंधित। वहां आप कभी भी दिखा सकते हैं अपने। और पंचकर्मा की भी वहां पर सुविधाएं हैं। ये फेज 1 है। घूमने के लिए, देखने के लिए भी बहुत सुंदर है। विश्व स्तरीय सुविधाएं वहां पर हैं पतंजलि फेज 1 में। रुड़की वाली रोड में है, बहादुराबाद रोड है। रुड़की वाली रोड में, हरिद्वार से रुड़की की तरफ जाते हैं तो वहां पर पतंजलि फेज 1 है। और उससे लगभग आधा किलोमीटर आगे उसी रोड में पतंजलि फेज 2 है। फिर ये 2009 में पतंजलि फेज 2 बनाया गया। उसमें जहां आजकल पतंजलि वेलनेस सेंटर जिसको बना दिया गया है। और लगभग शुरू से लेके, जब ये बनाया गया तब से लेके अभी लास्ट ईयर तक भी, 2 साल पहले तक भी इसमें केवल योग होता था। और लोग रुकते थे, जैसे हम लोग भी जाते थे तो योग के लिए वहीं जाते थे। वहां बहुत बड़ा एक, समझ लीजिए एशिया का सबसे बड़ा हॉल होगा वो, योगा का हॉल। बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है जिसमें 5,000 लोग लगभग एक साथ योग कर सकते हैं। इतना बड़ा हॉल बना हुआ है वहां पर। और इसके अलावा श्रद्धालयम है, वहीं पर बना हुआ है। अब वहां पर बन गया। उसमें लगभग लाखों लोगों ने, लाखों क्या करोड़ों लोगों ने योग किया होगा, शुरू से लेके अंत तक। करोड़ों लोगों ने वहां पर योग किया होगा। ऐसे इतने लोगों ने वहां योग किया, अलग अलग ग्रुप बना करके। हर महीने में 2-2, 3-3 शिविर चलते थे, रहते थे पूज्य स्वामी जी के। जहां अब बन गया है वेलनेस सेंटर। पूरा वेलनेस सेंटर भी बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं वहां पर। प्राकृतिक चिकित्सा से आपको, प्राकृतिक तरीके से आपके रोगों को ठीक किया जाता है। ये हो गया फेज 1। फेज 2, इसके बाद है पतंजलि गौशाला। पतंजलि की एक गौशाला भी है, जहां आवारा गायों के लिए भी, एक तरह से समझ लीजिए जो आवारा गाय होती है उनके लिए भी एक सुरक्षा की जगह है। जहाँ कोई आवारा गाय पड़ी रहती है उनको भी वहां सुरक्षा दी जाती है, उनको ले लिया जाता है। इसके अलावा बहुत अच्छी उच्च कोटि की अच्छी नस्ल की गायें हैं जिनको वहां पर संरक्षण दिया जाता है। तो बहुत बड़ी गौशाला भी है पतंजलि की। फिर आता है पतंजलि योग ग्राम निरामयम। पतंजलि योग ग्राम निरामयम है, ये 2009 में बनाया गया। पतंजलि योग ग्राम निरामयम 2009 में इसकी स्थापना हुई। अ, उत्तराखंड के पूर्व सीएम खंडूरी जी थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र है ये, जहाँ प्राकृतिक तरीके से और आयुर्वेदिक तरीके से आपके अलग अलग रोगों की चिकित्सा की जाती है। और बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। यहाँ आप जाएं, हफ्ते 10 दिन अगर आप रह लेते हैं तो आपके शरीर के अधिकांश रोग यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। इस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है आपको। केवल जड़ी बूटियों से, प्राकृतिक तरीके से आपको रखा जाता है। और छोटे मोटे रोग तो हफ्ते 10 दिन में वैसे ही खत्म हो जाते हैं। और कोई विशेष रोग है, कितने ही गंभीर रोग हैं, आप वहां जा करके अपना इलाज करा सकते हैं। इसी तरीके से एक, ये हो गया योग ग्राम का मैंने बताया। अच्छा, योग ग्राम में भी कई लोग पूछते हैं योग ग्राम के बारे में। योग ग्राम में आचार्य कुलम है, सॉरी, पतंजलि वेलनेस सेंटर है। वहां पर भी प्राकृतिक चिकित्सा की जाती है। जो स्वामी जी आप सुबह देखते होंगे, स्वामी जी सुबह योगा करा रहे होते हैं, या अधिकतर वेलनेस सेंटर में करा रहे होते हैं, या योग ग्राम में करा रहे होते हैं। और इसी तरह से योग ग्राम में भी चिकित्सा की जाती है। तो इन सब का लोग पूछते हैं कि क्या रेंट रहता है। योग ग्राम में लगभग 5 तरह की कुटिया हैं। 5 तरह की कुटिया हैं। एक है राजर्षि कुटिया, दूसरा है मुनिराज कुटिया, तीसरा है महर्षि कुटिया,
चौथा है तपस्वी कुटिया, पांचवा है निसर्ग कुटिया। इसको कुटिया कह लीजिए या कॉटेज कह लीजिए। बहुत सुंदर है योगग्राम। जो एक बार जाता है तो सुविधाएं जो है वो तो है ही, लेकिन सुंदर भी बहुत है। प्राकृतिक सुंदरता वहां की देखने लायक है। वेलनेस सेंटर भी बहुत सुंदर है। तो अगर राजर्षि कुटिया है, उसका लगभग किराया है 7,500 पर डे का, लेकिन ये 2 लोग आप जाते हैं तो आपको ठीक पड़ता है। कई लोग फोन कर करके भी पूछते हैं कि कैसे जाए, क्या क्या उसका रेट रहता है। 2 लोग जाते हैं तो भी वही पड़ेगा। आप खुद जाइए, अपने साथ एक किसी और को ले जाइए, 2 लोग जाइए तो तब भी आपको वही रेंट पड़ेगा। आप पूरा ट्रीटमेंट कराइए, उसमें आपका रहना खाना पूरा ट्रीटमेंट ये रहता है। और अकेले जाते हैं तो भी वही पड़ेगा, इसलिए 2 लोगों का जाना आपका ठीक रहता है। इसी तरीके से फिर मुनिराज है, उसका 7,000 पर डे का उसका है। महर्षि कॉटेज है, उसका लगभग 6,000 है। अभी कुछ दिन पहले तक मैंने सर्च किया था, इतना ही था। और तपस्वी और निसर्ग कुटिया है, उनका लगभग 5,000 के आसपास है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, आप नेट में सर्च कर सकते हैं। योगग्राम करके, दिव्य योगग्राम करके आप सर्च कीजिए, गूगल सर्च कीजिए या नेट में सर्च कीजिए तो आपको मिल जाएगा, ये उसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। इसी तरह से ये मैंने बताया पतंजलि के जितने प्रकल्प हैं। और इसी तरह से पतंजलि का वेदा लाइफ आजकल वहां पर जहाँ योगग्राम है वहीं पर निरामयम भी है। निरामयम उन लोगों के, योगग्राम हम जैसे सामान्य लोगों के लिए है, हम जा सकते हैं। निरामयम में भी जा सकते हैं, वहां पर भी, वहां थोड़ा रेंट ज्यादा है और सुविधाएं थोड़ी ज्यादा हैं। कुछ ऐसे रोगी जो अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकते, तो उनके लिए सारी सुविधाएं उनके रूम पर ही दी जाती है। ये वहां पर सुविधा है। इसी के अलावा ऋषिकेश में वेदा लाइफ खुल गया है, वहां पर भी प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र है। वो भी, उसमें भी प्राकृतिक चिकित्सा का एक अच्छा केंद्र है। और इसी तरह से स्वामी जी ने एक योग संदेश पत्रिका निकाली है। योग संदेश पत्रिका है जिसमें योग से संबंधित और पतंजलि के सारे प्रकल्पों से संबंधित सभी जानकारियां रोज दी जाती हैं। वो अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली, पंजाबी, उड़िया, असमी, बंगाली, तेलुगु, नेपाली, इतनी भाषाओं में, लगभग इतनी भाषाओं में ये पत्रिका छपती है। और इसके लाखों संपादक हैं जो इसको लेते हैं। देश विदेश में लगभग 10 लाख से ज्यादा इसके संपादक हैं, जहां तक मैंने नेट पर सर्च किया था। तो ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। तो इसके लाखों संपादक हैं। ये एक अनेक भाषाओं में पूज्य स्वामी जी ने निकाली है योग संदेश। ये मैंने आपको बताया पतंजलि योगपीठ के जो प्रकल्प हैं उनके बारे में। एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। पहले आपको बताई गई सप्त मर्यादाएं पतंजलि की। पतंजलि संगठन की सप्त मर्यादाएं कौन कौन सी है? शाकाहारी होना चाहिए, निर्व्यसनी होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए, गैर राजनीतिक जीवन होना चाहिए और लगभग 2 से ढाई घंटा प्रतिदिन देने की क्षमता होनी चाहिए। इतने के लिए तत्पर होना चाहिए। ये सप्त मर्यादाएं हैं पतंजलि की। इसके बाद फिर पतंजलि के प्रकल्प हैं, अलग अलग संगठन है हमारे। मैंने बताया था भारत स्वाभिमान, महिला पतंजलि, पतंजलि योगपीठ, सॉरी, महिला पतंजलि और पतंजलि का एक संगठन है। इसके बाद फिर है नोट कर ही रहे होंगे आप लोग, रिवाइज ही तो कर रहे हैं ना। हाँ, फिर है इसके बाद किसान सेवा समिति और युवा भारत और युवतियों का संगठन हमारे महिला संगठन के साथ ही ऐड है। तो ये है हमारे संगठन है। इसके बाद पूज्य स्वामी जी के जो प्रकल्प हैं, दिव्य फार्मेसी है, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड है। 2006 में आज स्वामी बालकृष्ण जी ने इसकी, आचार्य बालकृष्ण जी ने इसकी स्थापना करी थी, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड। और दिव्य फार्मेसी हो गई। फिर पतंजलि फूड और हर्बल पार्क है, पतंजलि विश्वविद्यालय है, आचार्य कुलम है, गुरुकुलम है, और पतंजलि फेज 1, फेज 2, योगग्राम,
वेदा लाइफ ऋषिकेश में, गौशाला, इतने प्रकल्प आपको बता दिए। और योग संदेश पतंजलि की पत्रिका निकलती है। और पूरा सारे प्रकल्पों का एक लक्ष्य है कि सबको स्वस्थ बनाया जाए, समर्थ बनाया जाए और विष मुक्त खेती, जो अपने पतंजलि फूड और हर्बल पार्क का जो लक्ष्य है, इतना बड़ा हर्बल पार्क है, उसका यही है कि विष मुक्त खेती कराई जाए लोगों को और बिना केमिकल वाले सामान लोगों को दिए जाएं, स्वदेशी सामान हो, हमारा धन, हमारे देश का धन हमारे देश में ही रहे, बाहर नहीं जाए। इसको लक्ष्य रखते हुए पूज्य स्वामी जी ने सारी चीजों, अधिकतर कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं होगा जो हमारे यहाँ नहीं मिलता होगा पतंजलि योगपीठ का। कुछ ही प्रोडक्ट होते हैं और सारे इंटरनेशनल लेवल के हैं। अभी मैं पिछले साल ऑस्ट्रेलिया गई थी, तो वहां देख रही थी जो इंडियन शॉप्स हैं वहां पर सबसे ज्यादा पतंजलि के सामान की मांग थी और वो आते ही खत्म हो जा रहा था सामान। पतंजलि के प्रोडक्ट जो भी थे, दवाइयां भी हैं या और प्रोडक्ट हैं जितने भी हैं, सारे पतंजलि के प्रोडक्ट उनको कहना पड़ता था या रोज चेक करने जाना पड़ता था अगर किसी को जरूरत है तो, क्योंकि वो आते ही खत्म हो जाते थे, इतनी मांग थी उनकी। उसको हमारे इंडियंस लोग तो खरीदते ही थे, जो फॉरेनर्स लोग भी हैं वो भी खरीद रहे थे बहुत ज्यादा, क्योंकि उसके लाभ उनको पता लग गए, सारी चीजें देख रहे थे और उनको फायदा भी हो रहा था। तो वहाँ इस तरह से विदेशों में बहुत मांग है हमारे पतंजलि के प्रोडक्ट्स की। हमारे यहाँ तो है ही खैर, तो विश्व स्तर के सारे प्रोडक्ट बने हुए हैं पतंजलि के। और यही लक्ष्य है कि हमारा देश का पैसा हमारे यहाँ रहे, विदेशों से पैसा हमारे यहाँ आए और हमारे लोगों को हमारा सामान, सारा स्वदेशी सामान बहुत अच्छे से मिले। और दूसरा, आयुर्वेदिक दवाइयां आप पूज्य स्वामी जी ने इस तरह से बना दी हैं कि जो तुरंत आपको लाभ करती है। कुछ दवाइयां तो इतनी अच्छी है, ग्रिड के नाम से बनाई है, जिनमें स्वर्ण भस्म भी है या कई तरह के पहले दवाइयों को कई तरह के काढ़े बना के लेते थे, लेकिन अब वो कई तरह के काढ़े बना करके लिए जाते थे, लेकिन अब वो एक साथ मिक्स करके कुछ टेबलेट बना दी है। इसी तरह से एक बहन ने लिखा रिसर्च सेंटर, जिसको मैं भूल गई थी, पतंजलि का रिसर्च सेंटर है जहां पर सारे रोगों के अनुसार उन रिसर्च करके उन दवाइयों को किया पर रिसर्च किया जाता है और किस तरह से लाभ हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है, किस चीज से कितना लाभ है, इस सब पर रिसर्च चलता है। और वो भी, ये रिसर्च भी आपको सुबह आस्था चैनल में एक बार जब स्वामी जी योग कराते हैं तो लास्ट में उसके बारे में थोड़ा सा बताया भी जाता है कि किस तरह से रिसर्च हो रहा है और किस चीज से कितना फायदा हो रहा है। तो रिसर्च सेंटर भी पतंजलि का है। इस तरह से पतंजलि के सारे प्रकल्प हैं जिसके बारे में आज आपको बताया गया। अभी आज का तो इतना ही है, और फिर किसी को कुछ पूछना होगा तो आप मैसेज कर सकते हो। रुको एक बार किसी के मैसेज पढ़ लेती हूँ, लोगों के मैसेज हैं। नहीं, और कुछ नहीं है, कोई मैसेज नहीं है। किसी ने लिखा आवाज नहीं आ रही, लेकिन सबको आ रही है आवाज। आपका नेट कम होगा, किसी का नेटवर्क अगर कम होता है तो उसको भी आवाज कम आती है। आप अपना नेट वेट चेक कर लीजिए, नहीं तो फेसबुक का भी लाइव चलता है, उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। योग संदेश पत्रिका कैसे ले सकते हैं? योग संदेश पत्रिका सुबह आस्था में 5 बजे से तो स्वामी जी कराते हैं, 5 से 7:30 तक योग कराते हैं। लास्ट में देखिए आप, योग खत्म होने के बाद तो उस समय फिर आपको, और वो लाइव आता रहता है, उसकी रिकॉर्डिंग भी आती है। आप फेसबुक में चेक करिए पूज्य स्वामी जी के उसमें जा करके, या किसी भी उसमें, तो उसमें आपको मिल जाएगा। यूट्यूब में भी मिल जाएगा सारा रोज का, डेली का। योग संदेश पत्रिका हम आपको, चलो मैसेज कर देना, मैं आपको कुछ नंबर दे दूंगी, वहां आप कॉल करके लगा सकते हैं। अकाउंट में पैसा जमा करके उसका आप साल भर के लिए या 2 साल के लिए या उम्र भर के लिए आजीवन भी लगाते हैं, इस उसकी सदस्यता ले सकते हैं, वो आपको बता देंगे। चलिए, ग्रुप में बता दूंगी या वैसे डाल दूंगी, उसके नंबर, वहां के नंबर डाल दूंगी, तो आप वहां बात करके लगा सकते हैं। ओम दीदी जी, माइक खोल के भजन शुरू कर दें?
इंदु कह रही है नहीं। कुछ पूछना है तो वैसे भी पूछ सकते हो। हाँ बोलो इंदु। आपका माइक तो खुलेगा नहीं फिर। दीदी है कि कहाँ है पता नहीं। अपना माइक खोल के देखिए, क्या पता खोल दिया हो। पेपर सुबह बताया था ना आपको, सुबह की क्लास में 3 तारीख के बाद शुरू कर देंगे पेपर, या 3, 4, 5 इसी बीच हो जाएगा आपका पेपर। और जो आपको रोज बता रखा है वही सब कुछ आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। आपको कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आप बुक्स से ढूंढोगे तो अभी आपको नहीं मिलेगा, उसमें नहीं मिलेगा। और तब पड़ेगा जो आपने रोज पढ़ा है, आपको रोज रिकॉर्डिंग दी जाएगी, फेसबुक की रिकॉर्डिंग दी जा रही है, उसमें भी चेक करके आप दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। और सुबह आपको जो कराया जाता है वही सब आसन आएंगे। हाँ बोलते रहिए, एक और सवाल। इंदु आपके पास तो नंबर है मेरा, आप मैसेज कर लेना अगर आपकी बात नहीं पहुंच पा रही है तो। कोई बात नहीं, मैं दीदी को कॉल करती हूँ। चलिए, आप लोग अपने मन में भजन तैयार करिए। सोचिए किसको कौन से भजन सुनाने हैं। मेरा नंबर भी नोट कर लीजिए, 9634490870। किसी को भी कुछ पूछना हो, कभी भी पूछना हो, आप मैसेज कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। ज्यादा दिक्कत है तो कॉल भी कर सकते हैं, ज्यादा परेशानी है तो। वैसे बहुत कॉल आ जाती है तो फिर कभी कभी मैं, हालांकि सबको कॉल बैक करती हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी पूछ सकते हैं। चलिए, आपके माइक खुलने वाले हैं, चेक कर लेना। 1 आध मिनट रुक जाइए। कुछ लोग तो बहुत खुश है, जैसे छोटे बच्चे खुश होते हैं ना। ओम जी खुल गया। खोल लीजिए, अपने माइक खोल लीजिए। हाँ जी दीदी, मेरा एक सवाल है। राधे हाँ राधे। हाँ, मैं ये बताओ। जानना चाहती थी, हमारे ना यहाँ पे दिसंबर में एक कैंप लगा था, हम्म। जिसमें ना पतंजलि वालों को भी एक दिन दिया गया था। तो वो 10 दिन का कैंप था। तो मुझे सबसे बेटर पतंजलि वालों का ही लगा था। तो एक आपके वहां से ना सोशल मीडिया के पर्सन आए थे। हम्म। मैंने उनसे ना एक वेबसाइट पूछी थी, जिससे ना मतलब सारी चीजों का नॉलेज पता लग जाती थी, ठीक है। मतलब गूगल पे। तो वो सब्सक्राइब कर ली थी मैंने। फिर ना मैंने फोन रीसेट करा दिया, तो वो डिलीट हो गई। मुझे वो चाहिए थी, अगर आप बता सकें ठीक तो। है, ठीक है, आप मैसेज कर देना, मैं आपको डाल दूंगी, ठीक है। आपके ठीक पास है, ठीक नंबर है। है मेरा। हाँ चलिए, हाँ। ऐसी चीजें ठीक है, आपको कुछ पूछनी होंगी, आप मैसेज कर लीजिए। सबको सब ठीक है। कुछ मिल जाएगा, आप चिंता मत करिए। ठीक और है, आज ठीक जिसके है। पास नंबर है उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपके पास तो नंबर है। हाँ। चलिए, अब अपना भजन सुनाइए। सबसे पहले कौन सुना रहा है? अपना माइक खोलिए, अपना नाम बोलिए और भजन सुनाइए। कौन कौन सुनाने वाला है? सबसे पहले अपना माइक खोल लीजिए। माइक तो खुले हैं।
हाँ, तो अपना जिसको सुनाना है अपना माइक खोल लीजिए, अपना नाम बोलिए। सुधा ने खोला है, सुधा जी। मैं सुधा। हाँ हाँ, सुनाइए। और सपना अपना बंद कर दीजिए, वाह शेष लोग बंद कर दीजिए। ठीक है। या जिसको सुनाना है वो एक खोलिए और बंद कर दीजिए से, और अपना नाम बोलिए। मैं सुधा हूँ सुधा सेमवाल। हाँ, सुधा जी सुनाइए। मैं भजन तो नहीं, पर राम स्तुति होती है। ठीक है, बहुत अच्छा। रामचरितमानस से पहले जब हम शुरू करते हैं तो इससे उसमें है, बढ़िया क्या हो सकता है? सुनाइए सुनाइए। उसमें ध्यान। मामवलोकय पंकज लोचन एक सेकंड। मामवलोकय पंकज लोचन विलोचन एक मिनट, थोड़ा रुक जाओ। कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाइए, फिर सुनाइए। पता नहीं किसी का फोन आ रहा है कि क्या हो रहा है। फोन आ रहा है, फोन। एक सेकंड है, चलिए, तब तक कोई और सुनाइए। फोन आ रहा है, रुक जाओ। मैं सुनाती। किस किस को सुना है मैसेज भी डाल दीजिए, किस किस को सुनाना है मैसेज डाल दीजिए। जानकी जी बोलो, जो भी बोलेगा अपना माइक मोबाइल कैमरा ऑन करके बोले, नहीं तो ब्लैंक जाता है। हाँ, अपना कैमरा भी ऑन कीजिए। फोन आ रहा है ना, इस वजह से कट गया ये। नहीं, ऑफ आ रहा है। हाँ, आ गया। अब हो गया। आ गया ना, वो फोन आ गया था किसी का। मैम अब सुनाती हूँ। हाँ, ध्यान है श्री रामचरितमानस का। सुना दूं? सुनाइए सुनाइए। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनि सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम हरि हृदय कंज मकरंद मधुप हरि जात भान बरूथ बल भंजन मुनि सज्जन रंजन अगरगंजन भूसुर शशि नव वृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भार महि खंडित हर दूषण विराध बद पंडित रावणारि सुख रूप भूप वर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम कारुणिक बिलीक मद खंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन कलिमल मथन नाम ममता हन तुलसीदास प्रभु पाई प्रणत जन। बहुत अच्छा। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आपने स्तुति सुनाई, फोन आ बहुत गया ना, अच्छी इसको सुनाई। बीच में कोई कट बात गया नहीं, ना बहुत फोन। अच्छा सुनाया, बहुत बढ़िया। चलिए, अब कौन सुना रहा है? अपना माइक ऑन कीजिए, कुछ भी सुनाइए जो आपको सुनाना है। सपना। ओम जी मैम। ओम ओम। मैम भजन है। हाँ, सुनाइए सपना। खेलते जाओ खिलते जाओ गीता कहती है, सुख दुख में भी समता पाओ सीता कहती है। जो मानव हंसना नहीं जाने, जीवन को एक बोझ सा माने, समझ न पाए प्रभु की माया सूरत रोती है, सुख दुख में भी समता पा सीता कहती है। केवल जीवन भोग नहीं है, अकस्मात संजोग नहीं है, पावन है प्रभु प्रेम की गंगा हर पल बहती है, सुख दुख में भी समता पाओ सीता कहती है। कई
मानव प्रभु प्रेम न जाने, ऐसे भी हैं यहाँ दीवाने। एक बार पढ़ लो गीता, प्रभु प्रेम की चिट्ठी है। सुख दुख में भी समता पाओ, सीता कहती है। खेलते जाओ खिलते जाओ, गीता कहती है। सुख दुख में भी समता पाओ, सीता कहती है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सुंदर भजन। चलिए, अब कौन सुना रहा है? अपना माइक खोलिए। अब आप अपना माइक बंद कर दीजिए। अब जो सुना रहा है वो अपना माइक खोल करके सुनाइए। माइक भी खोलिएगा अपना, वो भी खोलिएगा, वीडियो भी खोलिएगा। हाँ, मैं सुना रही हूँ मैम, हाँ, सुनाइए सुनाइए। कोशिश कर लेते हैं। हाँ, नाम भी बोलो अपने जो सुना रहे हो, नाम भी मेरा नाम बताते जाओ। इंदु है। हाँ, इंदु, ठीक है इंदु। हाँ, वैसे मैं बहुत कम बोलती हूँ, पर कोशिश कर देखती हूँ। नहीं, अच्छी बात है। हाँ, चलिए, सबको राधे राधे। ओम। ओम। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे मेरे सर पे तेरा हाथ है। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। विश्वास नानियों द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सांवराया। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी, पूरा है भरोसा तेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे मेरे सर पे तेरा हाथ है, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। जो हार जाते हैं उनको जिताता है, दासी कहे सांवरा किस्मत जगाता है। दुनिया में ऐसी तो सरकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। राधे राधे। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलो, हमारे बीच में लता जोशी हैं, नीमा पांडे है, ये बागेश्वर की बहनें हैं और इनकी योग क्लास चल रही है। देखिए, शाम की क्लास चल रही है और ये योग भी करा रही है और हमारी क्लास को भी खोल रखा है। इसमें से लीला जी ने इसमें प्रशिक्षण ले रही है, तो वो शाम को वहीं से जुड़ती है। चलिए, आप भजन सुना, जो भी भजन सुनाइए। चलिए, लीला सुना रही है, मेरे ख्याल से उन्होंने खोला है। दीदी ओम। ओम। आपके चरणों में सादर नमन बंदन और सभी मेरी योगिनी बहनों के चरणों में नमन बंदन। हमारी अभी क्लास चली हुई है
हम लोग बैठे हुए हैं भी योग क्लास में। ठीक है, सुनाइए, तो भजन सुनाइए। आप, आपकी क्लास बहुत अच्छी चलती है, मुझे पता है। शाम को हाँ भी आप दीदी। लोगों की 3-4 क्लासेस चलती है वहां पर। हाँ हाँ। देखते रहो देख। बागनाथ में लगा के आसन बैठे हैं कैलाशपति। बागनाथ में लगा के आसन बैठे हैं कैलाशपति। माथे पे उनके जटा विराजे, बगल में उनकी पार्वती। बागनाथ में लगा के आसन बैठे हैं कैलाशपति। बागनाथ में लगा के आसन बैठे हैं कैलाशपति। माथे पे उनके चंदा विराजे, बगल में उनकी पार्वती। माथे पे उनके चंदा विराजे, बगल में उनकी पार्वती। बागनाथ में लगा के आसन बैठे हैं कैलाशपति। बागनाथ में लगा के आसन बैठे हैं कैलाशपति। गले में उनके नागों की माला, बगल में उनकी पार्वती। गले में उनके नागों की माला, बगल में उनकी पार्वती। बागनाथ में लगा के आसन बैठे हैं कैलाशपति। बागनाथ में लगा के आसन बैठे कैलाशपति। हाथ में उनके डमरू विराजे, बगल में उनकी पार्वती। हाथ में उनके डमरू विराजे, बगल में उनकी पार्वती। बागनाथ में लगा के आसन बैठे हैं कैलाशपति। बागनाथ में लगा के आसन बैठे हैं कैलाशपति। अंग में उनके बागम्बरी छाया, बगल में उनकी पार्वती। बागम्बरी छाया, बगल में उनकी पार्वती। बागनाथ में लगा के आसन बैठे हैं कैलाशपति। बागनाथ में लगा के आसन बैठे हैं कैलाशपति। पाँव में उनके घुंघरू विराजे, बगल में उनकी पार्वती। पाँव में उनके घुंघरू विराजे, बगल में उनकी पार्वती। बागनाथ में लगा के आसन बैठे हैं कैलाशपति। बागनाथ में लगा के आसन बैठे हैं कैलाशपति। गोदी में उनके गणपति, बगल में उनकी पार्वती। गोदी में उनके गणपति लाल, बगल में उनकी पार्वती। बागनाथ में लगा के आसन बैठे हैं कैलाशपति। बागनाथ में लगा के आसन बैठे
है कैलाशपति, चरण में उनके नंदी विराजे, बगल में उनके पार्वती, चरण में उनके नंदी विराजे, बगल में उनकी पार्वती, बागनाथ में लगा के आसन, बैठे हैं कैलाशपति, बागनाथ में लगा के आसन, बैठे हैं कैलाशपति। ओम दीदी, सबको सादर बहुत प्रणाम। ओम सुंदर, बहुत अच्छा लीला जी, बहुत अच्छा धन्यवाद भजन दीदी, सुनाया आपने। ये नीमा धन्यवाद जी और दीदी। लीला जी की योग क्लास चलती है, वहां से प्रशिक्षण भी ले रहे हैं और सीखते भी हैं, और दूसरा सिखाते भी हैं। तो बहुत अच्छी बहनें हैं, इनकी योग क्लास चल रही है अभी। बंद चलिए, करो बहुत बढ़िया। जा। धन्यवाद अब दीदी, कौन? धन्यवाद आपका। ओम ओम। चलिए, अब आप अपना माइक बंद कर दीजिए। अब कौन है? किरण सकलानी, इन्होंने हाथ खड़ा किया है, या कौन सुनाना चाह रहा है? अपना माइक ऑन कर दीजिए, अपना वीडियो ओम ऑन करके नाम बोलिए। ओम दीदी जी, ओम ओम। अपना नाम भी बोलिए, ठीक है? सभी बहनों को भी ओम। ओम। दीदी जी, एक्चुअली मैं 2 दिन से क्लास नहीं ले पा रही हूँ, उसके लिए माफी चाहूंगी। मैं अमृतसर गई थी, अभी 12 बजे ही आ पाई हूँ। तो कोई बात नहीं। यही अभी क्लास का मैसेज मुझे मिला, तो इस चक्कर से मैंने अभी देखा, मैंने कहा भजन सुनाना है, हालांकि ये सब गुनगुनाते हैं, तो मौका मिला है तो मैं अभी थोड़ा सा सुनाऊंगी। और सुनाइए एक सुनाइए। और है दीदी जी आपसे, वो कल का आज का वीडियो तो मुझे मिल गया है रिकॉर्डिंग, तो उसे तो मैंने अभी आते ही चेक किया है, हालांकि सफर से थकी हुई थी लेकिन फिर भी चेक किया है, उसे देखा है। लेकिन कल का वीडियो अगर मुझे मिल जाए कल सुबह का, तो वो ठीक आप है, ग्रुप प्लीज। पर देख लेना, वैसे नहीं होगा तो डाल देंगे। ठीक है, कल तो हुई ठीक थी, है। नहीं थी क्लास? कल है क्लास नहीं हुई थी। शाम की क्लास तो खैर नहीं हो पाई थी दोनों दिन, क्योंकि मैंने देखा था हाँ, मैसेज। ठीक है। ठीक है। चलिए, थोड़ा सा 1 मिनट। हाँ। सुनाइए सुनाइए। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, मैं तुम मीरा की जैसे भुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माया सोदा के जैसे सुलाते नहीं, माया सोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्।
कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों के तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। नाम जपते चलो काम करते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। अच्युतं केशवं राम नारायण, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। ओम दीदी जी। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर भजन, बहुत बढ़िया। सभी लोग एक्सपर्ट हैं धन- यहाँ पर, सब अच्छे अच्छे भजन सुना रहे हैं। चलिए, अब कौन सुनाने वाला है? अपना माइक ऑन कीजिए, सुनाइए माइक खुला सुनाइए है। ओम मैम, सुनाइए बहुत सुनाइए अच्छा लग पूनम रहा है चले। सबके साथ, ऐसा लग रहा है कि अपनी फैमिली है। हाँ, तो ऐसे आपकी ही फैमिली तो है, अपना ये हमारी फैमिली है। सब लोग जुड़े रहिए, रोज योग कीजिए, छोड़ना मत सब लोग, ये चलता रहेगा, हम कराते रहेंगे और ऐसे ही जुड़े रहिए, ठीक है? चलिए दो ही ग्राम सुनाइए। बोलूंगी क्योंकि सबके मन में होगा कि हम भी बोले, हम भी बोले। हाँ चलिए सुनाइए। ओ मन तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ दाता, तकदीर संवर जाए। ओ मन तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। कितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। ओ हन तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही समझ पाए। मोहन तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। मोहन इस जीवन में बस एक तमन्ना है,
तुम सामने हो मेरे, चाहे दम ही निकल जाए, मोहन तेरे चरणों की कर धूल चुमिल जाए। राधे राधे। बहुत अच्छा, आज बहुत मैं अपनी बढ़िया, सिस्टर के आई हूँ बाहर, तो थोड़ा सा बहुत अच्छा किरण। डिस्टरबेंस चल रहा था मुझे। कोई बात नहीं, अच्छा किरण, बहुत बढ़िया। चलिए, अब कौन सुना रहा है? अपना माइक ऑन कीजिए और सुनाइए, अपना नाम भी बोलिएगा। चलिए, कौन सुना रहा है? अब कोई नहीं है? दीदी हम लोग सुना रहे हैं अभी संग में भजन। हाँ सुनाइए सुनाइए, चलो सुनाओ सुनाइए, दीदी, आप सुनाइए, सुनाओ। जी हाँ हाँ सुनाइए, सुना रहे हैं। सुनाओ सुनाओ, सब तक और लोग तैयार है ना इनका सुनाना? मैया तेरी महिमा है निराली, मैया तेरी महिमा है निराली, मैया तेरी महिमा निराली, मैया तेरी महिमा है निराली, मैया तेरी महिमा है निराली, मैया तेरी महिमा है निराली, मैया मेरे मंदिर में ज्योति जलती, मैया तेरे मंदिर में ज्योति जलती, तभी तो कहलाती जोता वाली, तभी तो कहलाती जोता वाली, मैया तेरी महिमा है निराली, मैया तेरी महिमा है निराली, मैया मेरे ऊंचे पहाड़ पे रहती, मैया मेरे ऊंचे पहाड़ में रहती, तभी तो कहलाती पहाड़ों वाली, तभी तो कहलाती पहाड़ों वाली, मैया तेरी महिमा है निराली, मैया तेरी महिमा है निराली, मैया तेरी महिमा निराली, मैया तेरी महिमा है निराली, मैया तेरी महिमा है निराली, मैया तेरी महिमा है निराली, मैया तेरे मंदिर में घंटा बजता, मैया तेरे मंदिर में घंटा बजता, तभी तो कहलाती घंटा वाली, तभी तो कहलाती घंटा वाली, मैया तेरी महिमा है निराली, 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 मैया तेरे माथे पे लगे काली, मैया तेरे माथे पे लगे काली, तभी तो कहलाती लाटा वाली, तभी तो कहलाती लाटा वाली, मैया तेरी महिमा है निराली, मैया तेरी महिमा है निराली, मैया तेरी महिमा है निराली, मैया तेरी महिमा मैया तेरी महिमा
है निराली मैया तेरी महिमा, है निराली मैया मेरे भक्तों की चिंता हरती मैया, मेरे भक्तों की चिंता हरती, तभी तो कहलाती चिंता वाली, कभी तो कहलाती चिंता वाली मैया तेरी महिमा, तेरी रानी मैया तेरी महिमा, है निराली मैया तेरी महिमा, है निराली मैया तेरी महिमा, है निराली मैया तेरी महिमा, है निराली। ओम बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बागेश्वर की सभी बहनें योग क्लास की आपके सामने हैं। चलिए, अब कौन सुनाना चाह रहा है? अपना माइक ऑन कीजिए और सुनाइए, अपना नाम भी बताइए। अभी 15 मिनट का टाइम है, 2 बजे। दीदी आपका कैमरा उल्टा हो रहा है। मैम एक आप सुनाइए प्लीज, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। हम तो सुबह योग में सुनाते ही है ना, आज आपका दिन है। नहीं, एक आज सुनाइए प्लीज। मैंने अभी उसमें चैट भी करा था शुरू में ही। सुन रही थी, लेकिन प्लीज सुनिए आज सुनाइए आप अभी। पहले। अभी देखो 6:30 तक का टाइम है और 2-3 भजन आप लोग सुनाएंगे, आप लोगों को मौका मिलेगा। हम तो सुबह योग क्लास में सुनाते ही है, अभी परसों फिर योग कराऊंगी तो फिर आपको भजन सुनाऊंगी, उसमें आपको सुनना ही सुनना है, हम तो रोज के हैं। आप लोग सुनाइए तो हमें भी सुनिए। ये आज आपका ही दिन है, ठीक है? हम तो सुनाएंगे ही सुनाएंगे फिर आपको, पक्का सुनाऊंगी मैं, सुबह योग के समय सुनाऊंगी। दीदी परसों सुनाओगे, कल नहीं होगी? कल भी होगी, कल हंसी कराएंगी, तो कल नहीं सुनाओगे? कल हंसी बिस्ट कराएंगी तो वो सुनाएंगी। अगले दिन जब मैं कराऊंगी तो मैं सुनाऊंगी। मैं तो लगातार कराऊंगी आपको। बाद में भी हमेशा पूरा लगातार चलेगा हमारा ये। अब फिर उसमें आप भी सुनाओगे, जब बाद में दूसरा सेशन चलेगा प्रशिक्षण शिविर के बाद, तो प्राणायाम के समय फिर आप लोग भजन सुनाते हैं अपनी अपनी बारी बारी से और सब लोग योग करते हैं। ये सिस्टम हमने चला रखा था, अच्छा भी लगता है। एक बहन भजन सुनाती है, शेष प्राणायाम करते हैं, तो वो आपका चलता रहेगा, ठीक है? चलिए, अब आप कोई सुनाइए, क्योंकि ये आज का दिन सिर्फ आप लोगों का है और दिनों आपके माइक बंदे रहते हैं, आज आपको मौका मिला है। अब कौन सुनाने वाला है? अपना माइक ऑन करिए। मेरे को आता तो नहीं है, लेकिन मैं सुनाती हूँ एक छोटा सा। बहुत अच्छा। ईश्वर तुझे है कहते भगवान नाम तेरा, ईश्वर तुझे है कहते भगवान नाम तेरा, हर डाल डाल तेरी, हर पात पात तेरा, हर पात पात तेरा, ईश्वर तुझे है कहते भगवान नाम है तेरा, वेदों में तू लिखा है, वेदों में तू लिखा है, प्राणों में तू छिपा है, पुराणों में तू छिपा है, गीता पुकारती है, गीता पुकारती है, हर शाम नाम तेरा, हर नाम शाम तेरा, ईश्वर तुझे है कहते भगवान नाम तेरा, भगवान नाम तेरा, फूलों का तू है माली, फूलों का तू है माली, कलियों में तू है लाली, कलियों में तू है लाली, सारी जमीन है तेरी, सारी जमीन है तेरी, सब आसमां है तेरा, सब आसमां है तेरा,
ईश्वर तुझे है कहते, भगवान नाम तेरा, भगवान नाम तेरा। आजा तू मेरे दिल में, आजा तू मेरे दिल में, नजरों में तू समा जा, नजरों में तू समा जा। नन्हा सा घर है मेरा, नन्हा सा घर है मेरा, जिसमें निवास तेरा, जिसमें निवास तेरा। ईश्वर तुझे है कहते, भगवान नाम तेरा, भगवान नाम तेरा। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर भजन, बहुत बढ़िया सुनाया आपने कमला जी। आपका जैसा तो, आपकी तो आवाज बहुत ही सुंदर, ही अच्छी होती है। ईश्वर ने अलग अलग तरह के वो है ना मैम, टेस्ट है तो मैंने सोचा मैं भी पीछे नहीं रहूंगी। अलग अलग चेहरे बनाए, अलग अलग तरह की थैंक आवाजें, यू। अलग अलग तरह के स्वर बनाए और हर कुछ आपने बोला था आवाज मायने नहीं करती है, भाव मायने रखता है। आपके भाव तो ज्यादा मैं मायने और जी हर जी, एक की आवाज आपकी अच्छी। आपकी शिष्य हूँ मैं, इसलिए मैंने मेरे को सुनाती हूँ। नहीं, हर एक को की आवाज अच्छी होती है। मुझे आप लोगों की आवाज अच्छी लग रही है, आप लोगों को मेरी अच्छी लगेगी, किसी और को किसी और की, और खुद को लगता है कि हाँ हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे कहीं ऐसा। और ये सब ईश्वर की बनाई हुई आवाजें हैं, ईश्वर के दिए हुए स्वर हैं, और उन्हीं का दिया हुआ हमारा ये रूप रंग भी है। और हर चीज जो ईश्वर ने दी है वो सब अच्छी और सुंदर होती है। इसलिए अपने मन में कभी ऐसा मत रखिए कि हम किसी से कम है या नहीं कर पा रहे हैं, बस कोशिश कीजिए तो सब कुछ संभव है। थैंक यू, चलिए अभी और थैंक यू कौन मैम। अपना माइक ऑन कीजिए और कौन सुनाने वाला है सुनाइए। अगला तैयार रहिए ना, एक के बाद एक, क्योंकि अभी एक या दो और सुना सकते हैं, फिर समय हो जा रहा है आपका। ऐसा नहीं है कि किसी को बहुत ज्यादा परफेक्शन की आवश्यकता है, सब एक से ही है। हम यहाँ पर अपने मन के भाव यहाँ पर आप प्रकट करते हैं, और क्या है। मैम, मैं गुड़िया एमपी से, मैं सुनाइए सुना रही हूँ भजन। सुनाइए। मेरे मन प्रीत लगा राम जी के चरणों में, मेरे मन प्रीत लगा राम जी के चरणों में। जो भी है दोस्त तेरे, कर दो उन्हें अर्पण। जो भी हो दोस्त तेरे, कर दो उन्हें फूल बना के चढ़ा राम जी के चरणों में। मेरे मन प्रीत लगा राम जी के चरणों में। ये जग सपना है, कोई नहीं अपना है। ये जग सपना है, कोई नहीं अपना है। होगा उद्धार तेरा राम जी के चरणों में, होगा उद्धार तेरा राम जी के चरणों में। मेरे मन प्रीत लगा राम जी के चरणों में। कर लो हरि सुमिरन, शांत रहे जीवन। छूटे चंचलता, मन रहे मन रहे शांत रहे जीवन। होगा उद्धार तेरा राम जी के चरणों में। मेरे मन प्रीत लगा राम जी के चरणों में।
काम क्रोध तेरा कुछ न बिगाड़ेगा, काम क्रोध तेरा कुछ न बिगाड़ेगा, अगर तू बैठ गया राम जी के चरणों में, अगर तू बैठ गया राम जी के चरणों में, मेरे मन प्रीत लगा राम जी के चरणों में, सुबह से शाम हुई हरे तमाम हुई, सुबह से शाम हुई उम्र तमाम हुई, आबे बैठे जरा राम जी के चरणों में, मेरे मन प्रीत लगा राम जी के चरणों में, उसकी दया की नजर पड़ गई जो तुझ पर, उसकी दया की नजर पड़ गई जो तुझ पर, होगा उद्धार तेरा राम जी के चरणों में, होगा उद्धार तेरा राम जी के चरणों में, मेरे मन प्रीत लगा राम जी के चरणों में, मेरे मन प्रीत लगा राम जी के चरणों में। ओम। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बढ़िया भजन, भी बहुत अच्छे भजन गा रहे हैं। चलिए एक भजन कोई भी एक गा सकता है, 6:30 5 मिनट है, कोई भी एक सुनाइए। रश्मि बिष्ट जी का भजन सुनाना चाह रही है, शायद उनका वीडियो नहीं खुल रहा है, हो सकता है आपके यहाँ नेटवर्क कम हो, कोई बात नहीं, ऐसे ही सुना दीजिए, कोशिश कर दीजिए, खुल रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, सुना दीजिए। ओ चलिए, उनका नहीं खुल रहा तो आपके यहाँ नेटवर्क की कमी होगी, इसलिए नहीं खुल रहा है, कोई बात नहीं। चलिए कोई भी सुनाइए, अपना खोलिए, माइक खोलिए और वीडियो खोलिए, सुनाइए, अपना नाम बोलिए। कोई सुना रहा है? जी हाँ, सुनाइए। मैं किरण, कोई सुना रहा है? आप सुना दीजिए पहले, मैं आपके बाद में आ मुझे जाऊंगी। तो बोल दिया, अगर नहीं कोई सुना रहा तो फिर हम सुनाएंगे। आप किसी को सुना दीजिए। तो फिर लास्ट है। आप सुनाइए। अच्छा, मैं हरमीत कौर हूँ गाजियाबाद से, और मैं बीएड कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, और मैंने आपका ये योगा का कोर्स पहले भी किया हुआ है, सर्टिफिकेट लिया हुआ है, और 2 बार किया मैंने, मेरे पास इंग्लिश और हिंदी दोनों की किताबें भी हैं। इस बार मैंने थोड़ा सा, मेरी प्रॉब्लम थी, थोड़ा मेरी रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसकी वजह से मैंने ज्वाइन किया। मेनली मैं अपना वीडियो सुबह इसलिए नहीं खोलती हूँ कि मैं सारी एक्सरसाइजेस नहीं कर पाती हूँ, मुझे जो डॉक्टर ने बता रखी हैं उस तरह से करती हूँ, आगे झुकने वाली या स्ट्रेचिंग वाली नहीं करती हूँ, तो मैं अपने कंफर्ट जोन में रह करके करती हूँ, थोड़ा थोड़ा कपालभाति, अनुलोम विलोम मेरा मेन मकसद है करने का, तो इसलिए मैं अपना वीडियो ऑन नहीं करती हूँ। मुझे 2-3 बार मैसेज आया इसके लिए, लेकिन उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं एक छोटा सा शब्द सुनाती हूँ पंजाबी में, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो भजन इस तरह से है कि मैं विनती कर रही हूँ भगवान से कि वो मेरी किस्मत में क्या क्या लिख दे। लिखण वालिया, लिखण वालिया, लिखण वालिया तू मेरा, मैं भूल ही गई। ये याद है। मेरे मत्थे उत्ते गुरा दा तू हम नाम सुनते हैं साथ में। लिखण वालिया, लिखण वालिया,
मेरी अखां उत्ते लिख दे दरस गुरां दा, मेरी अखां उत्ते लिख दे दरस गुरां दा, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਲਿਖ ਦੇ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦੇ गुरुदर, मैं भूल गई थोड़ा सा बीच में, मेरे मत्थे उत्ते गुरां दा दीदार लिख दे, लिखण वालिया लिखण वालिया। आगे विनती की है कि क्या नहीं लिखना, तो ये विनती है, एक ना लिखी, एक ना लिखी, एक ना लिखी, एक ना लिखी मेरे गुरां दा विछोड़ा, एक ना लिखी मेरे गुरां दा विछोड़ा, बाकी बिगड़ जावे संसार हो, सारा संसार लिख दे, लिखण लिखण वालिया वाला। लिखण वाले। बस, थैंक यू। अच्छा किया। और देखिए ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल है कि आप वहां से गा रही है, आपको स्वर देने के लिए किरण तैयार हो गई, आपको नहीं आया, आप जहाँ पर भूल हाँ गई। जी। हाँ, अच्छा, फैमिली की तरह हम लोग यहाँ पर योग करते हैं एक दूसरे से, ये अच्छा लगता है। चलिए, आज का सत्र पूर्ण हुआ, सबने बहुत सुंदर सुंदर भजन सुनाए और बहुत अच्छा लगा, बहुत दीदी बढ़िया। एक बात पूछना चाह रही थी कि अभी हमारा ये योगा की सुबह की क्लास तो जारी रहेंगी? बिल्कुल जारी रहेगी, हमेशा चलेगी, आप चिंता मत करिए। अच्छा, ठीक है, बस यही पूछना चाह रही थी क्योंकि हाँ जी, टाइमिंग क्या बताई थी? अभी तो चल ही रही है, अभी पहले इसको करो, यही टाइमिंग रहेगी हमेशा, आगे पीछे यही कुछ बदले 5। हाँ ठीक है जी, क्योंकि ठीक है, अब कॉलेज तो 7 बजे का हो गया ना मंडे से। है। अब मंडे कॉलेज 7 बजे से हो गया। तो थोड़ा बहुत कुछ ऐसे इस तरह से करना कि अपने काम पहले निपटा लेना, कुछ आगे पीछे कुछ कर लेना, ठीक है। चलिए, करेंगे तो जरूर, छोड़ेंगे नहीं। इस तरह से करते रहना, ठीक है। चलिए, अब शांति पाठ कर लेते हैं। ओम द्योम शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मम् शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, श्री परमात्मने नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम। सभी को प्रणाम, कल प्रातःकाल फिर मिलते हैं आप लोगों से। ओम। आज का सत्र पूर्ण हुआ।